चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। चलिए आज हम लोग मिलकर शैडो स्लेव नाम के इस कमाल की डार्क फैंटेसी कहानी के पहले चैप्टर की दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही मिस्टीरियस और कह सकते हैं कि एक बुरी खबर जैसी भविष्यवाणी से होती है, जो सुनते ही हमें कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल बीच में लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर सनी से। सनी एक ऐसी दुनिया में रहता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और जहां हर एक दिन जिंदा रहने के लिए ही एक जंग लड़नी पड़ती है। अब सनी जानते हैं वो थोड़ा सा सिनिकल है, दुनिया से उसका मोहभंग हो चुका है, पर उसके अंदर एक कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है और सबसे बड़ी बात, जिंदा रहने की एक ऐसी जिद है जो टूट नहीं सकती। यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ पर ना इस दुनिया का असली चेहरा सामने आता है। देखिए ये दुनिया कितनी बंटी हुई है। एक तरफ है अमीर लोग, उनके लिए ये जो स्पेल है वो पावर और ग्लोरी पाने का एक सुनहरा मौका है। वो इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और दूसरी तरफ है सनी, जिसके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं थे, उसे खाना ढूंढना पड़ता था। तो उसके लिए ये स्पेल क्या है? ये कोई मौका नहीं, ये तो सीधी सीधी मौत की सजा है। तो आखिर ये है क्या, ये स्पेल? चलिए अब जरा इस रहस्यमयी और जानलेवा ताकत को समझते हैं जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। इसका नाम है द नाइटमेयर स्पेल। तो सवाल ये है कि ये नाइटमेयर स्पेल आखिर है क्या? देखिए ये एक तरह की मिस्टीरियस बीमारी या कह लें कि श्राप है। ये कुछ खास लोगों को चुनता है जिन्हें एस्पिरेंट्स कहा जाता है, और फिर उन्हें एक जादुई दुनिया में भेज देता है जहां उन्हें खतरनाक मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। और ये सब शुरू कैसे हुआ, इसकी भी एक कहानी है। कई दशक पहले लोगों को बस थोड़ी थकान महसूस होनी शुरू हुई। फिर कुछ समय बाद जो लोग इससे इन्फेक्टेड थे वो दिनों तक कोमा जैसी नींद में जाने लगे। और फिर असली तबाही आई। जो लोग मर जाते थे उनके शरीर भयानक मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। सोचिए जरा। बाद में जो लोग इस स्पेल से बचकर वापस आए, जिन्हें अवेकेंड कहा जाने लगा, उनके पास सुपरनैचुरल पावर आ गई और उन्होंने ही मिलकर इस नई दुनिया में एक नया सिस्टम बनाया। पर जैसा कि हमने देखा, सनी जैसे किसी के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए स्पेल का चुना जाना कोई गिफ्ट नहीं है। नहीं, ये तो मौत का फरमान है, एक अंतिम फैसला। सनी को पता है कि शायद ये उसका आखिरी दिन है, तो वो क्या करता है? वो अपने बचे खुचे सारे पैसे एक कप असली कॉफी पर खर्च कर देता है और फिर सोचता है काश असली मीट का टुकड़ा ही खरीद लिया होता। किसे पता था कि असली कॉफी इतनी कड़वी लगेगी? ये छोटी सी बात उसकी गरीबी और उसकी उस लाचारी को दिखाती है, जहां उसे लगता है कि अब सब खत्म है। पहला लक्षण एक हफ्ता पहले ही दिख गया था। तो सनी को अपनी किस्मत का अंदाजा हो गया था और वो लड़ता नहीं है, भागता नहीं है। वो सीधा एक पुलिस स्टेशन में जाता है और सरेंडर कर देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, एक कोड ब्लैक अलर्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब यहां से शुरू होती है पहले ट्रायल की तैयारी। सनी को एक हाई सिक्योरिटी कमरे में बांध दिया गया है और उस भयानक दुस्वप्न में जाने से ठीक पहले उसे सिर्फ एक ही इंसान से थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है, एक पुराना एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर। और यहाँ एक छोटी सी पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती है। वो ऑफिसर सनी को उसके असली नाम से नहीं बल्कि सनलेस कहकर बुलाता है। पता है ये नाम किसने दिया था? उसकी माँ ने, जो एक कवयित्री थी। कितना अजीब है ना, सनलेस मतलब बिना सूरज के, और उसकी किस्मत भी कुछ वैसी है। तो वो ऑफिसर सनी को जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम बताता है। वो कहता है, सुनो, पहला काम, जैसे ही अंदर जाओ अपनी एट्रीब्यूट्स यानी अपनी ताकतें चेक करना। दूसरा, ये याद रखना कि वहां जो भी लोग मिलेंगे वो असली नहीं है, सब धोखा है। तीसरा, जो भी पावर तुम्हें मिली है उसका स्मार्टली इस्तेमाल करना। और चौथा और सबसे जरूरी, मरना मत। कुछ भी हो जाए, मरना मत। और फिर वो ऑफिसर एक बहुत ही डरावनी लेकिन सच्ची बात कहता है। वो कहता है, प्लीज मरना मत, या कम से कम तुरंत तो बिल्कुल मत मरना, क्योंकि सबसे पास वाला अवेकेंड भी यहाँ से घंटों दूर है और हम उस चीज से खुद नहीं लड़ना चाहते। मतलब अगर सनी मर गया तो ठीक उसी जगह पर असली दुनिया में एक मॉन्स्टर पैदा हो जाएगा। सोचिए दाव पर क्या लगा है। अब धीरे धीरे नींद इतनी हावी हो जाती है कि उसका सामना करना नामुमकिन हो जाता है और बस
सनी असल दुनिया से अपने पहले ट्रायल की तरफ उस अंधेरे में पहला कदम रख देता है। उसे ऑफिसर की आवाज दूर जाती हुई महसूस होती है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और आखिरकार वो गहरी नींद में डूब जाता है। नाइटमेयर स्पेल उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर उस नींद के अंधेरे में एक ठंडी बेजान आवाज गूंजती है, एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में तुम्हारा स्वागत है, अपने पहले परीक्षण के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ सनी के भयानक सफर की शुरुआत हो जाती है। और ये पहला चैप्टर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सनी इस खतरनाक ट्रायल में जिंदा बच पाएगा, या वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बनकर रह जाए? एक अकेला नुकीला पहाड़ चांदनी रात में आसमान को जैसे चीर रहा हो, पर कुछ अजीब है, यहाँ समय उल्टा बह रहा है। बर्फ जमीन से उठकर वापस बादलों में जा रही है और नीचे एक पुरानी सड़क पर सिर्फ इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। और फिर पलक झपकते ही 100 साल गुजर जाते हैं। वो सारे कंकाल गायब और उनकी जगह ले लेता है गुलामों का एक काफिला, जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा उसी पहाड़ से नीचे उतर रहा है। फिर अचानक समय रुकता है और अपनी असली रफ्तार से चलने लगता है। और यही वो आवाज है जो सनी को उसके इस भयानक सपने से हकीकत में खींच लाती है। वो भयानक सपना अब एक बेरहम हकीकत बन चुका था। एक कदम, फिर दूसरा और फिर एक और। हर कदम के साथ पैरों से खून रिस रहा था, ठंड ऐसी कि जैसे हजारों सुइयां जिस्म में चुभ रही हों, और कलाई पर बंधी लोहे की भारी जंजीरें वो चमड़ी छील चुकी थीं। जब भी वो ठंडा लोहा जख्मों को छूता तो दर्द की एक लहर पूरे बदन में दौड़ जाती। उसके आसपास और भी गुलाम थे, सबके चेहरे खाली और आंखें एकदम बेजान। ठीक आगे एक चौड़े कंधों वाला, कड़वाहट से भरा गुलाम था, पीछे एक पतला, चालाक सा दिखने वाला आदमी, और एक तीसरी आवाज भी थी, नर्म, समझदार और शांत। ये सब एक ही जंजीर से बंधे थे, एक ही अनजान और शायद बेरहम किस्मत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक नौजवान सैनिक घोड़े पर उसके पास आता है और शायद रहम खाकर पानी के लिए अपना फ्लास्क बढ़ाता है। सनी जैसे हाथ आगे करता है, हवा में एक चाबुक की तेज आवाज गूंजती है। एक सीनियर अनुभवी सैनिक उस नौजवान पर चिल्लाता है, ये गुलाम तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये जानवर हैं। और ये कहकर वो एक कोड़ा सनी की पीठ पर जड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। बस उसी पल सनी मन में ठान लेता है, सबसे पहले तू मरेगा। लेकिन इस स्पेल का एक नियम है, ये सिर्फ तकलीफ नहीं देती, ये संतुलन भी बनाती है। हर इम्तिहान के साथ एक इनाम भी छिपा होता है। सनी ने बस यही उम्मीद की कि शायद उसे कोई ऐसी ताकतवर एस्पेक्ट मिली हो जो उसे इस जहन्नम से बाहर निकाल सके। वो अपना पूरा ध्यान लगाता है और अपने स्टेटस को बुलाता है। हवा में अचानक चमकते हुए रन्स दिखाई देते हैं। ये एक तरह से उसकी शक्तियों का मेन्यू था। वो जल्दी से अपनी एस्पेक्ट ढूंढता है और जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है और उसका दिल बैठ जाता है। टेम्पल स्लेव, ये क्या बकवास है? डिस्क्रिप्शन में लिखा था एक गुलाम बेकार होता है और एक टेम्पल स्लेव उससे भी ज्यादा बेकार, बस थोड़ा रेयर है। मतलब ये कैसा मजाक है? क्या किसी की किस्मत इतनी बुरी हो सकती है? इस ख्याल के आते ही उसका कदम लड़खड़ा जाता है। वो जमीन पर गिरते गिरते बचता है। उसे ऐसा लगता है जैसे बचने की जो आखिरी उम्मीद थी ना, वो भी अब खत्म हो चुकी है। कुछ पल की गहरी मायूसी के बाद सनी ने खुद को संभाला। उसका दिमाग हमेशा से ही तेज था। उसने सोचा अगर एस्पेक्ट बेकार है तो शायद कोई और रास्ता होगा। उसने दोबारा अपने स्टेटस को देखा, इस बार हर एक शब्द को गौर से पढ़ते हुए, किसी छिपी हुई उम्मीद की तलाश में। और तभी उसे 3 छिपे हुए एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। फेटेड, यानी अच्छी और बुरी दोनों तरह की अजीब घटनाएं उसकी तरफ खींचेंगी। मार्क ऑफ डिविनिटी फिलहाल तो किसी काम का नहीं लग रहा। लेकिन तीसरा, चाइल्ड ऑफ शैडो, मतलब परछाइयों का बच्चा। इसका क्या मतलब हो सकता था? इसका जवाब उसे तब मिला जब सूरज पहाड़ के पीछे डूबा और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सनी को एहसास हुआ कि वो इस घनी काली रात में भी दिन के उजाले की तरह सब कुछ साफ साफ देख सकता है। चलो, किस्मत ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। ये एक बहुत बड़ा फायदा था। कुछ देर बाद सैनिकों ने कैंप लगाने का हुक्म दिया। आग जलने पर एक दुबले पतले गुलाम की नज़र बर्फ से झांकती कुछ लाल चमकीली बेरीज पर पड़ती है। जैसे ही वो उन्हें खाने के लिए लपकता है, वही समझदार आवाज उसे रोकती है, मत खाना, वो जहर है।
ये ब्लड बेन है और ये सिर्फ वहीं उगते हैं जहां इंसानी खून बहा हो। ये दुनिया सच में हर कदम पर जानलेवा थी। सनी ने जैसे ही आसपास देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने इस जगह को पहचान लिया था। अरे ये तो वही जगह है उसके सपने वाली जहां कंकालों का ढेर था। वो समझ गया हमला बस होने ही वाला है। और ठीक तभी पहाड़ की चोटी से एक ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी जैसे आसमान ही फट गया हो। अगले ही पल बर्फ की चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन सनी तैयार था। और फिर बर्फ के धुएं के बीच से कुछ बहुत बड़ा और भयानक आसमान से नीचे आ गिरा। जब उसने अपने लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ फैलाए तो एक चलता फिरता नाइटमेयर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके सिर पर 5 दूधिया कीड़े जैसी आंखें थीं और उसकी चमड़ी के नीचे कुछ घिनौनी आकृतियां रेंग रही थीं। उस जीव ने एक झटके में सनी की तरफ हमला किया, लेकिन सनी तो पहले से ही तैयार था। उसने एक तेज छलांग लगाई और अपने और मॉन्स्टर के बीच उस चौड़े कंधों वाले गुलाम को ढाल बना लिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका खून जम गया। जिस गुलाम की लाश उसके ऊपर गिरी थी वो अचानक हिलने लगी। उसकी हड्डियां टूटने लगीं, पीठ से कांटे फूटने लगे और उसका चेहरा फटकर एक और भयानक मुंह बन गया। और सबसे बुरी बात ये थी कि जंजीर अभी भी उन तीनों को एक साथ जोड़े हुए थी। सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। सनी फौरन एक्शन में आता है। वो तेजी से जंजीर पकड़कर उस नए मॉन्स्टर के चारों तरफ लपेट देता है। उसके हाथ पूरी तरह से बांध देता है। फिर अपनी बेड़ियों से जुड़ी छोटी जंजीर को उसके गले में फंसाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे घोंटने लगता है। मन में बस एक ही ख्याल है, मर जा, बस मर जा। और फिर मॉन्स्टर का शरीर ढीला पड़ गया। तभी एक मैकेनिकल आवाज हवा में गूंजी। सनी की जिंदगी में शायद इससे मीठी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। पर लार्वा? इसका मतलब ये भयानक जीव सिर्फ एक बच्चा था? जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक लार्वा था तो असली माउंटेन किंग कितना ज्यादा भयानक होगा। क्या सनी का वो बेकार एस्पेक्ट और परछाइयों से मिला छोटा सा वरदान उसे आने वाले इस बड़े खतरे से बचा पाएगा? तो सोचिए, एक खतरनाक लड़ाई अभी अभी खत्म हुई है। एक बहुत ही भयानक जानवर को मार गिराया गया है। लेकिन ये जो जीत है ना, ये कोई जश्न मनाने का मौका नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि एक और भी ज्यादा खौफनाक खतरे की बस शुरुआत है। हमारा हीरो सनी एक विशालकाय जानवर माउंटेन किंग के लार्वा को मारने के ठीक बाद बस घुटनों के बल घिरा हुआ है। क्योंकि इस जीत के साथ ही एक ऐसा सच सामने आया जो किसी भी हार से कहीं ज्यादा डरावना था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन जश्न मनाने के बजाय सनी को एक बहुत ही कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जीत की खुशी तो है, बिल्कुल है, लेकिन शरीर का हाल बेहाल है। ऐसा लग रहा है मानो हर हड्डी टूट चुकी हो। और सबसे बड़ी निराशा की बात क्या है कि इस इतनी बड़ी जीत का कोई इनाम नहीं मिला। कोई मैजिकल हथियार नहीं, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं, कुछ भी नहीं जो आगे की लड़ाई में काम आए। और इन सबसे भी बुरा ये है कि वो अब भी उन्हीं भारी लोहे की जंजीरों में कैद है। अभी सनी इस बुरी सच्चाई को हजम करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी बैटलफील्ड पर कुछ ऐसा होने लगा जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। एक एक करके चारों तरफ बिखरी लाशें और तो और वो लार्वा भी, जिसे उसने अभी अभी खुद मारा था, फिर से उठने लगीं। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और वो पहले जितने ही खूंखार लग रहे थे। सनी की सारी लाचारी और हताशा बस इस एक लाइन में सिमट कर रह गई है। वो मरा हुआ लार्वा अब एक ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। और ये कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि एक और भयानक हकीकत थी। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी एक ऐसी मदद आई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी लार्वा सनी को छू भी पाता, एक परछाई बिजली की रफ्तार से उन दोनों के बीच आ गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला। बस हवा में एक तलवार की चमक दिखाई दी और ये कोई और नहीं बल्कि वही हैंडसम सोल्जर था जिसमें एक बार सनी को पानी दिया था। उसकी फुर्ती और ताकत सच में देखने लायक थी। बस एक ही वार में उसने उस भयानक जानवर का खेल खत्म कर दिया। और फिर उस सोल्जर ने कुछ ऐसा किया जिसने सनी की किस्मत का पासा ही पलट दिया। लड़ाई के बीच में ही वो सोल्जर सनी की तरफ घूमा और उसकी तरफ लोहे की एक छोटी सी रॉड जैसी चीज फेंकी जिसका एक सिरा मुड़ा हुआ था।
सनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये सच में उन जंजीरों को खोलने की चाबी हो सकती है? उम्मीद की एक नई किरण जगी और उसने बिना एक पल गवाए उसे ताले में लगाकर घुमाना शुरू कर दिया। और फिर वो आवाज आई जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। एक छोटी सी क्लिक और जंजीरें खुल गई। सनी अब आजाद था। अब जैसे ही सनी आजाद हुआ, उसके दिमाग में एक पल के लिए बहुत ही सेल्फिश ख्याल आया, क्यों ना मैं इन सबको यहीं छोड़ के भाग जाऊं। लेकिन उसे फौरन एहसास हुआ कि इस नर्क में अकेले बचना तो इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये एक फैसला लेने का वक्त था, सही और गलत के बीच। और सनी ने सही रास्ता चुना। उसने फौरन अपने दोनों साथियों शिफ्टी और स्कॉलर को भी आजाद कर दिया। जंजीरें तो टूट गईं, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी। आजाद होकर अब जाएं तो जाएं कहां? यही बड़ा सवाल अब उन तीनों के सामने था। क्या उन्हें यहां से भाग निकलना चाहिए या फिर यहीं रुककर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? स्कॉलर ने सिचुएशन को एकदम साफ कर दिया और वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। अगर वो भागे तो बाहर की बर्फीली रात में बिना आग के जमकर मरना पक्का है, और अगर वो यहीं रुके तो बहुत चांस है कि माउंटेन किंग उन्हें अपना अगला शिकार बना ले। मतलब एक तरफ पक्की मौत थी तो दूसरी तरफ शायद मौत। ये एक ऐसी चॉइस थी जिसमें कोई भी जवाब सही नहीं था। भागने का मतलब भी मौत है और रुकने का मतलब भी शायद मौत ही है। ऐसे नामुमकिन हालात में सनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सनी को यह बात समझ आ गई थी कि ना तो भागने से जान बचेगी और ना ही छिपकर रुकने से। वो जानता था कि अगर वाकई जिंदा रहना है तो इस खौफ की जड़ को, इस आतंक के असली सोर्स को ही खत्म करना होगा। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी पागलपन से कम नहीं था। उसने बाकी दोनों को वहीं छोड़ा और सीधा उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा जहां वो असली राक्षस, वो माउंटेन किंग छिपा बैठा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी है या फिर सनी का कैरेक्टर ही ऐसा है? क्या ये उसकी बेबसी है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, या फिर ये हिम्मत की कोई नई परिभाषा है? क्या वो सीधे सीधे मौत को गले लगा रहा है या फिर अपनी किस्मत को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है? इन सवालों का जवाब हमें शायद आगे की कहानी में ही मिलेगा। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गुलाम की जिसकी टक्कर एक ऐसे शैतान से होती है जिसे हराना खैर नामुमकिन ही माना जाता था। ये कहानी है सनी की, और जिस शैतान से उसका पाला पड़ा उससे लड़ने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब उसके जिंदा बचने के चांस इतने कम थे कि लोग सुन के हंस देते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक रात से। सोचिए, एक अलाव जल रहा है और उसके चारों तरफ मौत और नाउम्मीदी का माहौल है, बिल्कुल किसी बुरे सपने जैसा। तो इस मंजर में हैं सनी और उसके दो साथी, गुलाम, शिफ्टी और स्कॉलर। तीनों एक ही जंजीर में जकड़े हुए। चारों तरफ बस कत्लेआम का मंजर है। लाशों से अजीब अजीब से राक्षसी लार्वा निकलकर बचे खुचे लोगों पर हमला कर रहे हैं, और इन सब के बीच जमीन हिल रही है किसी बहुत बड़े जानवर के कदमों से जो अभी अंधेरे में छिपा हुआ है। भागने का कोई रास्ता नहीं, उम्मीद की कोई किरण नहीं, हाथ पांव जंजीरों से बंधे हैं, कोई हथियार नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी किस्मत का फैसला हो चुका है। लेकिन इसी गहरे अंधेरे में जब सब कुछ खत्म लग रहा था, बहादुरी की एक ऐसी मिसाल देखने को मिलती है जो उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला देती है। वहां एक नौजवान सिपाही था जो क्या कमाल की फुर्ती से लड़ रहा था। वो इन तीनों को और एक लार्वा से बचाता है और फिर उनकी तरफ लोहे की एक छोटी सी चीज फेंकता है। और वो छोटी सी चीज क्या थी? एक चाबी, उनकी बेड़ियां खोलने की चाबी। बस फिर क्या था? कुछ ही पलों की मशक्कत के बाद सनी आजाद था और उसने फौरन अपने साथियों को भी आजाद कर दिया। पर आजादी के साथ ही उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ। अब करें तो क्या करें? एक तरफ थी ये जानलेवा ठंडी रात जहां बाहर निकले तो पक्का जमकर मर जाएंगे, और दूसरी तरफ थी ये आग और वो शैतान जिसका सामना करने का मतलब भी शायद मौत ही था। उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया, रुकने का। और तभी पहली बार आग की रोशनी में उन्होंने अपने असली दुश्मन को साफ साफ देखा। वो था पहाड़ का राजा। और उसकी ताकत, उसका वैशीपन सोच से भी परे था। एक ही निवाले में उसने एक गुलाम के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए।
इसी एक लम्हे ने यह साफ कर दिया था कि उनका पाला किसी मामूली जानवर से नहीं बल्कि एक असली आफत से पड़ा है। ये सिर्फ ताकतवर नहीं था, ये तो अजेय लग रहा था। किसी भी सैनिक की तलवार का उसकी खाल पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। सोचिए, उसने एक सैनिक का सिर तो ऐसे कुचल दिया जैसे कोई साबुन का बुलबुला हो। उसके 4 हाथ थे और वो भी बेइंतहा शक्तिशाली, और उसकी वो 5 ठंडी सफेद आंखें हर चीज पर नजर रखे हुए थीं। तब सवाल ये उठता है कि ऐसी चीज को कोई कैसे मार सकता है, वो भी तब जब आपके पास ना कोई खास ताकत है, ना कोई हथियार, और दुश्मन ऐसा जिस पर एक खरोच तक नहीं आ रही। यहां पे सनी को एक बात बिल्कुल साफ हो गई, ब्रूट फोर्स यानी कि ताकत से इसे हराना नामुमकिन है। अगर इसे हराना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तो वो लड़ाई को बड़े ध्यान से देख रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी एक भारी भरकम गाड़ी पर जो चट्टान के किनारे पर बिल्कुल लटकी हुई सी खड़ी थी। और बस उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। अगर मैं इसे खुद नहीं मार सकता तो फिर गुरुत्वाकर्षण को यह काम करना होगा। और ये प्लान था क्या? बहुत सिंपल पर उतना ही खतरनाक। पहला स्टेप, ध्यान भटकाना, जिसकी जिम्मेदारी उस बहादुर सैनिक पर थी। दूसरा, एक टूटी हुई जंजीर से फंदा बनाना। तीसरा, उस फंदे को फेंककर पहाड़ के राजा को फंसाना। और चौथा और आखिरी स्टेप, उस भारी गाड़ी को चट्टान से नीचे धकेलना ताकि गाड़ी का वजन उस शैतान को अपने साथ खाई में खींच ले। तो चलिए अब देखते हैं कि यह प्लान असल में काम करता भी है या नहीं। अब शुरू हुई वक्त से रेस। सनी ने फौरन एक मरे हुए गुलाम की बेड़ियों से फंदा तैयार किया। उधर वो सैनिक मानो उसका प्लान समझ गया हो और जोर शोर से लड़कर उस शैतान का ध्यान भटकाने लगा। और फिर सनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जंजीर फेंकी। और कमाल देखिए, किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि वो दैत्य ठीक उसी वक्त पीछे हटा और फंदा सीधा उसकी गर्दन में जा फंसा। एक पल के लिए लगा कि काम हो गया, लेकिन जैसे ही उसके साथियों ने गाड़ी को धकेलना शुरू किया, उनकी जीत की खुशी दहशत में बदल गई। वो गाड़ी इतनी भारी थी कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर शैतान को भी अपनी गर्दन पर खिंचाव महसूस होने लगा था। वो जंजीर तोड़ने ही वाला था कि उस बहादुर सिपाही ने उसकी टांग पकड़कर उसे रोक लिया। इस एक हरकत ने उन्हें कुछ और बहुत कीमती सेकंड्स दिला दिए। ये देखते ही सनी भी भागा, अपनी पूरी जान लगाकर गाड़ी को धकेलने। अब ये था फाइनल शोडाउन। एक तरफ गाड़ी इंच इंच करके खाई की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ वो दैत्य पूरी ताकत से जंजीर खींच रहा था। सवाल ये था, क्या गाड़ी वक्त पर गिरेगी या वो शैतान पहले आजाद हो जाएगा? तो क्या सनी और उसके साथी बच पाएंगे? उनकी जिंदगी अब सचमुच एक धागे से लटकी है। क्या दिमाग की ये चाल पहाड़ जैसी ताकत पर भारी पड़ेगी? ये जानना वाकई दिलचस्प। एक हीरो, 3 गुलाम और एक ऐसा दुश्मन जिसे हराया नहीं जा सकता। सुनने में तो ये किसी जीत की कहानी लगती है ना? पर असल में ये कुछ और ही है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या छुपा है। कभी ऐसा हुआ है कि जीत का जश्न मनाते मनाते अचानक लगे कि अरे, ये तो हमारी सबसे बड़ी हार थी? ये कहानी बिल्कुल इसी कड़वे सच के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक हमले के बीच फंसे कारवां से, जहां बचने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, डेस्परेट लेकिन कमाल का प्लान बनाया जाता है। तो सिचुएशन समझिए, एक बहुत बड़ा भयानक मॉन्स्टर है जिसने लगभग पूरे कारवा को तहस नहस कर दिया है। अब जिंदा बचे हैं सिर्फ 4 लोग, 3 गुलाम और एक हीरो। और उनका मिशन, एक भारी भरकम वैगन को धक्का देकर किसी तरह खाई के किनारे तक ले जाना। सुनने में ही नामुमकिन लग रहा है, पर यही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब प्लान बड़ा मजेदार है। देखिए, मॉन्स्टर के गले में ना एक चेन फंसी हुई है। तो आइडिया ये है कि मॉन्स्टर को फुसलाकर वैगन के पास लाया जाए और फिर वैगन को खाई में धकेल दिया जाए। उम्मीद ये है कि वैगन का वजन उस मॉन्स्टर को भी अपने साथ नीचे खींच ले जाएगा। कितना बड़ा जुआ है ये, सोचिए। और ठीक उस आखिरी पल में जब वैगन खाई में गिरने ही वाली होती है, हमारे कहानी का मुख्य पात्र सनी, उसके मन में बस एक ही बात आती है, जा और मर जा हरामी। ये कोई हीरो वाली फीलिंग नहीं है, ये है बस प्योर रॉ नफरत जिसने उस पल में उसे ताकत दी। तो मॉन्स्टर को खाई में गिरा दिया, मतलब वो जीत गए, है ना? पर जैसा मैंने कहा था, जीत का सच अक्सर हमारी उम्मीदों से बहुत अलग होता है। इस जीत के बाद सनी जमीन पर गिर पड़ता है, पूरी तरह से थक कर, और वो इंतजार करता है उस रहस्यमयी आवाज का जो इस दुनिया में हर दुश्मन को हराने के बाद सुनाई देती है। हाँ, वो उस आवाज का इंतजार कर रहा है
जो उसकी जीत का ऐलान करेगी, जो बताएगी कि हां, तुमने ये मुश्किल पार कर ली। बस यही उम्मीद है उसे। लेकिन कोई आवाज नहीं आती, कुछ भी नहीं, बल्कि आवाज की जगह उसके पूरे शरीर में दर्द की एक भयानक लहर दौड़ जाती है। उसकी टूटी हुई पसलियां, गहरे घाव, सब उसे चीख चीख कर याद दिला रहे हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। लड़ाई तो खत्म हो गई है, पर जीत का कोई नामो निशान नहीं है। अब उस बर्बाद हो चुके कारवां में सिर्फ 4 लोग बचे हैं, और वो चारों एक छोटी सी आग के पास बैठे हैं। सनी, शिफ्टी, स्कॉलर और वो हीरो। माहौल में इतना तनाव है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। अब हीरो का प्लान तो सिंपल है। वो कहता है, चलो पहाड़ से नीचे जाकर जरूरी सामान ले आते हैं। पर गुलामों के लिए नीचे जाने का मतलब है वापस उन्हीं जंजीरों में बंध जाना। तो यहां एक तरफ है जिंदा रहने की मजबूरी और दूसरी तरफ आजादी की चाहत। और जब ये बहस चल ही रही होती है, सनी एक ऐसा सच सामने रखता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो कहता है, हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वो मॉन्स्टर मरा नहीं है। बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सनी की इस बात ने सबको सकते में डाल दिया है। अब उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, और ये सच्चाई सनी को एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाली है। तो सवाल ये है कि सनी को ये कैसे पता? देखिए, इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। पहली बात, वो मॉन्स्टर पहले भी इससे कई ज्यादा ऊंचाई से कूदा था और उसे खरोच तक नहीं आई थी। और दूसरी, जो सबसे जरूरी बात है, वो जो स्पेल है, वो जो रहस्यमयी आवाज है, उसने कभी भी उसकी मौत का ऐलान नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है वो जिंदा है और शायद खाई के नीचे उन्हीं का इंतजार कर रहा है। अब जब सब लोग सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, सनी की नजर उस सिपाही पर पड़ती है जिसने उसे कोड़े मारे थे। वो बुरी तरह से जख्मी है, बस मरने ही वाला है। देखिए, किस्मत का खेल, बदला लेने का मौका खुद चलकर उसके पास आया है। और सनी उस मरते हुए सिपाही का गला काट देता है। ये पहली बार है जब उसने किसी इंसान को मारा है। उसे लगा था कि शायद उसे डर लगेगा या पछतावा होगा, पर हकीकत ये थी कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल खालीपन। उसकी जिंदगी की मुश्किलों ने उसे शायद इसी पल के लिए तैयार किया था। इस दुनिया का एक नियम है, किसी को मारने पर एक इनाम मिलता है जिसे मेमोरी कहते हैं। सनी को भी एक मेमोरी मिलती है, पर यह इनाम उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। तो ये मेमोरी आखिर है क्या? ये बेसिकली एक जादुई आइटम है जो किसी दुश्मन को हराने पर मिलता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई जबरदस्त हथियार या कोई अनोखी चीज। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे अपनी असली दुनिया में वापस ले जाया जा सकता है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और तभी वो रहस्यमयी आवाज गूंजती है, आपको एक मेमोरी मिली है, सिल्वर बेल, चांदी की घंटी। सनी के मन में उम्मीद जगती है कि ये जरूर कोई कमाल की चीज होगी। लेकिन जब वो उसकी डिटेल्स पढ़ता है तो उसका दिल ही टूट जाता है। ये बस एक पुराने खोए हुए घर की छोटी सी याद है, एक घंटी जिसकी आवाज मीलों तक सुनाई देती थी, जो कभी अपने मालिक को सुकून और खुशी देती थी। अब आप ही सोचिए, जिंदा रहने की इस जंग में इस चीज का क्या काम? ये पूरी तरह से बेकार है। तो अब उनके पास क्या है? एक बेकार सा इनाम और एक जिंदा दुश्मन। उनका भविष्य पहले से भी ज्यादा धुंधला और खतरनाक नजर आ रहा है। तो अब सब मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। काम बांट लिया जाता है। हीरो बैलों का मांस तैयार करेगा, स्कॉलर लकड़ियां जमा करेगा और शिफ्टी गर्म कपड़े ढूंढेगा। सनी को काम मिलता है मरे हुए लोगों से पानी की बोतलें इकट्ठा करने का। पर तभी सनी की नजर एक चीज पर पड़ती है। शिफ्टी कपड़े ढूंढने के बहाने मरे हुए लोगों की उंगलियों से अंगूठियां चुरा रहा है। मतलब इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो पूरी रात जागते हैं, डरे हुए, सहमे हुए। किसी की आंखों में नींद नहीं है। डर है कि वो मॉन्स्टर कहीं वापस ना आ जाए। उस भयानक सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। हीरो अपनी तलवार को धार दे रहा है, और शायद यही आवाज उन्हें थोड़ी हिम्मत दे रही है। सुबह होते ही वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, पर कहां जाना है, आगे क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। सवाल ये है कि जब हर फैसला जिंदगी और मौत का एक जुआ बन जाए, तो कोई आखिर बच कैसे सकता है? ये सवाल उनके आने वाले कल पर एक बहुत बड़ी परछाई की तरह मंडरा रहा है।
तो चलिए आज हम शैडो स्लेव यूनिवर्स की गहराई में उतरते हैं और एक ऐसे पल को देखते हैं जहां जिंदा रहने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। ये वो कहानी है जो हमें उस दुनिया की ताकत की सिस्टम और उसकी कीमत के बारे में बहुत कुछ बताती है। सोचिए, कारवां का प्लान कितना सिंपल था। रात होने से पहले पहाड़ी सड़क को पार करके सुरक्षित जगह पहुंच जाना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक जबरदस्त लैंडस्लाइड ने पूरी की पूरी सड़क को ही निगल लिया। अब वो एक गहरी खाई के किनारे खड़े थे और सामने थी सिर्फ मौत। और जैसे ही बाहर का खतरा बढ़ा ना, अंदर की दुश्मनी भी उबल पड़ी। शिफ्टी नाम के एक आदमी ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे मेन कैरेक्टर सनी पर निकाल दी। उसे एक बोझ बताकर अलग करने की बात कह दी। बस यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। तो सिचुएशन ये है, रास्ता खत्म हो चुका है और मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। एक तरफ हजारों फुट गहरी खाई, दूसरी तरफ बर्फीला सीधा खड़ा पहाड़। अब उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। देखिए, उनका प्लान कितना सीधा साधा था और हकीकत कितनी बेरहम निकली। जो एक आसान सा सफर होना चाहिए था, वो अब जिंदा रहने की एक जंग बन चुका था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने निराश और डरे हुए होंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, जब सामने कोई असली दुश्मन नहीं होता तो लोग अपनों में ही दुश्मन ढूंढ लेते हैं। शिफ्टी ने भी बिल्कुल यही किया। उसने अपनी नाकामी का सारा गुस्सा सनी पर उतार दिया। उसे न सिर्फ कमजोर कहा, बल्कि ये तक कह दिया कि वो अपशकुनी है और उसी की वजह से सब मुसीबतें आ रही हैं। और इस बढ़ते तनाव के बीच एंट्री होती है ग्रुप के लीडर की। उसने सिर्फ एक लाइन कही, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, और इसी एक लाइन ने पूरी बहस को खत्म कर दिया। पता चल गया कि असली लीडर कौन है। अब खाई में गिरकर मरने से बचने का एक ही रास्ता था, जो शायद मौत से भी ज्यादा डरावना था। सीधे पहाड़ पर चढ़ना और एक पुराने भूले बिसरे रास्ते को खोजना। ये एक खतरनाक जुआ था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। और यहीं पर सनी एक बहुत ही स्मार्ट लेकिन मुश्किल फैसला लेता है। वो जानता था कि इस सीधी चढ़ाई पर एक एक ग्राम वजन की कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उसने भारी मन से अपनी नई नवेली तलवार को पीछे छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि आखिरकार जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये कोई चढ़ाई नहीं थी, ये तो जीता जागता नर्क था। बर्फीली चट्टानों पर जरा सी चूक का मतलब था सीधी मौत। उनके मसल्स जल रहे थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये उनके शरीर और विल पावर दोनों का इम्तिहान था। अब इतने दर्द और थकान से बचने का एक ही तरीका था, ख्यालों में खो जाना। सनी का दिमाग उन इनामों के बारे में सोचने लगा जो उसे फर्स्ट नाइटमेयर से जिंदा बच निकलने पर मिलने वाले थे। तो पहला इनाम है सोल कोर को महसूस करने की शक्ति। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये ताकत की जड़ है। जिसका सोल कोर जितना मजबूत, वो उतना ही ताकतवर। ये किसी भी योद्धा की बुनियाद है। दूसरा इनाम है ड्रीमर रैंक। ये समझिए कि एक वीआईपी पास है ड्रीम रिल्म के लिए। ये एक ऐसी जादुई दुनिया है जहां जाकर अवेकेंड लोग लड़ते हैं, सीखते हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे एक्साइटिंग इनाम, एस्पेक्ट एबिलिटी। ये वो चीज है जो एक अवेकेंड को आम इंसान से खास बना देती है। ये एक यूनिक जादुई शक्ति है जो उन्हें खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। शैडो स्लेव की दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। हर ताकत के साथ एक शर्त जुड़ी होती है। ये कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक सौदा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है, हर ताकत के साथ एक कमजोरी जुड़ी होती है। मतलब एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। ये कमजोरी मामूली भी हो सकती है या फिर इतनी खतरनाक कि आपकी जान भी ले ले। अब कहानी का फोकस घूमता है सनी के अपने दिमाग में चल रही उथल-पुथल पर। वो क्या उम्मीद कर रहा है और उसे किस बात का डर सता रहा है। ये है ताकतों की हायरार्की। सबसे नीचे डॉर्मेंट और सबसे ऊपर डिवाइन। और सनी, जो समाज के सबसे निचले तबके से आता है, वो ज्यादा बड़े सपने नहीं देख रहा। वो तो बस अवेकेंड रैंक मिल जाने की उम्मीद कर रहा है ताकि वो बस जिंदा रह सके। इन्हीं शक्तियों के साथ एक और चीज मिलती है, ट्रू नेम, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन सनी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। उसे नाम या शोहरत नहीं चाहिए थी। ये एक लाइन सनी की पूरी फिलॉसफी बता देती है। उसे सम्मान, नाम, ये सब नहीं चाहिए। उसकी बस एक ही जिद है, ताकत।
इतनी ताकत कि वो अपनी जान बचा सके और फिर कभी किसी का मोहताज न रहे। लेकिन ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलना ही पड़ता है। हकीकत तो ये है कि सूरज डूब रहा है, हवा और भी ज्यादा बर्फीली होती जा रही है, और इस खतरनाक पहाड़ पर रात का मतलब है मौत के और भी करीब जाना। और यहीं पर हम इस कहानी को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं। सनी को ताकत तो चाहिए, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन क्या होगा अगर उसे जो ताकत मिले उसकी कीमत उसकी अपनी जान हो? तो चलिए आज बात करते हैं शैडो स्लेव के उस चैप्टर की जो वाकई में बहुत दर्दनाक है। एक ऐसा चैप्टर जहां जिंदा रहने की कीमत हर हद पार कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। पहाड़ की चोटी पर जिंदा रहने की आखिर कीमत क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी मुश्किल घड़ी में हमारे कैरेक्टर्स के जहन में घूमता रहता है। तो कहानी शुरू होती है ठीक उस पॉइंट से जब ये ग्रुप एक बहुत ही थका देने वाली चढ़ाई के बाद, मतलब अपनी हिम्मत की आखिरी हद पर पहुंच चुका है, एकदम टूटने की कगार पर। अब देखिए, सनी तो खुद जैसे तैसे खड़ा था, पर असली झटका तो तब लगा जब सबने शिफ्टी को देखा। वो चालाक स्लेव शिफ्टी, उसकी हालत तो सनी से भी कहीं ज्यादा खराब थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ शिफ्टी की हालत खराब थी। इस बेरहम चढ़ाई ने ना पूरे ग्रुप की कमर तोड़ दी थी। हर एक मेंबर पर इसका असर साफ साफ दिख रहा था। सब टूटने लगे थे। और हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हीरो, जो हमेशा शांत रहता है, उसकी आवाज में भी एक अजीब सी फिक्र थी। जब वो कहता है पानी संभाल कर खर्च करो, तो पता चलता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। लेकिन किस्मत से उन्हें एक छोटी सी नेचुरल गुफा मिल जाती है, हवा से बचने के लिए, और सबसे जरूरी, किसी की नजरों में आए बिना छिपने के लिए एक परफेक्ट जगह। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, सनी की पहरेदारी का वक्त। और यहीं आधी रात को कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा भयानक एनकाउंटर जो एक बहुत बड़े राज को सामने लाता है। तो सनी पहरा दे रहा है। चारों तरफ घना काला अंधेरा है, और इस अंधेरे में सिर्फ उसकी खास नजरें ही कुछ देख सकती हैं। और वो क्या देखता है? नीचे, बहुत नीचे, जहां लड़ाई हुई थी, वहां लाशों का ढेर लगा हुआ है। तभी हवा के साथ एक डरावनी आवाज आती है, हड्डियों के चटकने की आवाज। वो टायरेंट, वो तानाशाह आ चुका था और वो उन लाशों को खा रहा था। और इसी डर में सनी से एक गलती हो जाती है। एक पत्थर उसके पैर से लगकर नीचे लुढ़क जाता है, और उस खामोशी में वो आवाज किसी धमाके जैसी लगती है। एक छोटी सी गलती, लेकिन जिसके नतीजे जानलेवा हो सकते थे। और होता भी वही है। वो बीस्ट फौरन अपना सिर उठाता है और उसकी नजरें ठीक सनी की तरफ होती हैं। एक पल के लिए तो सांसें ही रुक जाती हैं, लेकिन फिर वो कुछ नहीं करता, बस मुड़कर चला जाता है। पर सवाल ये है, उसने सनी को देखा क्यों नहीं? और बस उसी एक पल में सनी को सब कुछ समझ आ जाता है। अचानक उसे एहसास होता है, ये तो अंधा है। ये वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। सनी ने उस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। अब जब वो पीछे की बातें सोचता है तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। उस टायरेंट की आंखें एकदम सफेद और बेजाम थी। वो अपनी आंखें कभी नहीं घुमाता था, सिर्फ अपना सिर। और याद है, उसने वैगन पर भी तभी हमला किया था जब उसके टूटने की जोरदार आवाज हुई थी। तो मतलब साफ था, ये माउंटेन किंग आंखों से नहीं, आवाज से शिकार करता है। लेकिन टायरेंट की कमजोरी पता चलने की ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि जब सुबह होती है तो पता चलता है कि ग्रुप की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। एक रात के आराम से कुछ भी नहीं बदला। स्कॉलर तो और बीमार लग रहा है, और शिफ्टी तो मौत के दरवाजे पे खड़ा है, एकदम पीला पड़ चुका है, कांप रहा है। उसकी हालत सिर्फ थकान की वजह से ऐसी नहीं हो सकती, कुछ और गड़बड़ है। और इतनी बुरी हालत में भी शिफ्टी का घमंड देखिए। वो चिल्लाता है, मैं ठीक हूं हरामियों, दूर हटो मुझसे। मतलब मरने वाला है, पर ये मानने को तैयार नहीं कि उसे मदद की जरूरत है। शायद यही उसका तरीका था अपनी डिग्निटी बचाने का। तो अब हीरो एक बहुत सीधी सी लेकिन डरावनी सच्चाई को समझता है। लाशें अब खत्म हो चुकी हैं। इसका मतलब टायरेंट का खाना खत्म, और अगर रात होने से पहले वो पुराना रास्ता नहीं मिला तो उसका अगला खाना ये लोग बनेंगे। तो प्लान बनता है और तेजी से चलना होगा। और इसी डर और डेस्परेशन में ये बचे हुए लोग अपनी आखिरी और सबसे ट्रैजिक चढ़ाई शुरू करते हैं। सबके ऊपर एक्स्ट्रा सामान का बोझ है। कोई कुछ बोल नहीं रहा, बस हाफने की आवाजें आ रही हैं, और सब देख सकते हैं कि शिफ्टी लगातार पीछे छूटता जा रहा है। उसका शरीर अब बस
हार मान रहा है। और फिर एक चीख सुनाई देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है। शिफ्टी का पैर एक बर्फीली चट्टान पर फिसलता है। वो पीछे की तरफ गिरता है और फिर बेकाबू होकर ढलान से नीचे लुढ़कने लगता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कर पाता, वो एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। बाकी सब बस जमे हुए बेबस होके देखते रहते हैं, जैसे कपड़े की गुड़िया हो। शिफ्टी का शरीर पत्थरों पर खून की लकीर छोड़ता हुआ नीचे जाता है। अपने साथी को अपनी आंखों के सामने ऐसे टूटते देखना बहुत भयानक था। और बस कहानी खत्म। शिफ्टी मर चुका था। इसमें कोई शक, कोई उम्मीद की गुंजाइश नहीं बची थी। एकदम फाइनल। तो ये कहानी का विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है, लेकिन उनका सफर नहीं। अब सवाल यह है कि एक साथी को खोने के बाद क्या बाकी लोग बच पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग है और भरोसा एक ऐसी नाजुक चीज है जो पल भर में टूटकर बिखर सकती है। ये कहानी है डर की, अस्तित्व की और उस एक पल की जब इंसानियत की असली परीक्षा होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े झटके के साथ। हमारे पास 3 बचे हुए लोग हैं, सनी, हीरो और स्कॉलर। उनका एक साथी शिफ्टी अभी उनकी आंखों के ठीक सामने मारा गया है और उसकी उस कुचली हुई लाश को देखकर उन तीनों के दिलों में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि जो शिफ्टी के साथ हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है। इस मौत के बाद डर और थकावट से भरा एक सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता जब तक कि स्कॉलर, जो ग्रुप का सबसे उम्रदराज सदस्य है, कुछ ऐसा कह देता है जिससे सनी के कान एकदम खड़े हो जाते हैं। उसी खामोशी के बीच स्कॉलर का वो जो नेक दिल वाला मुखौटा था ना, वो एक पल के लिए फिसल जाता है। वो कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उसके सामान का ज्यादातर हिस्सा पहले ही ले लिया था। अब ये सुनकर सनी को लगता है कि हाँ, बात तो सही है, पर इसे कहने का तरीका बेहद बेरहम है। स्कॉलर को भी शायद अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन नकली दुख जताते हुए कहता है, मेरे दोस्त, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। लेकिन सनी इन सब दिखावों में आने वाला नहीं था। उसका हमेशा से एक ही सिद्धांत रहा है, जो लोग बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं ना, वो या तो बेवकूफ होते हैं या फिर शैतान। और स्कॉलर वो बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं लगता था। बस इसीलिए सनी पहली मुलाकात से ही उससे थोड़ा सावधान था। अब देखिए, खतरा सिर्फ एक दूसरे के अविश्वास का नहीं था, प्रकृति भी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, ऑल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई की बीमारी उन पर हावी होने लगी। ये एक ऐसी चीज है जो ताकतवर और कमजोर में कोई फर्क नहीं करती। उनकी हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हवा इतनी तेज थी कि उन्हें गिरा सकती थी। ऑक्सीजन की कमी से हर एक सांस लेना एक जंग जैसा था। और ठंड तो जैसे हड्डियों तक पहुंच रही थी। वो धीरे धीरे हर पल दम तोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें आगे तो बढ़ते ही रहना था। घंटों की इस मुश्किल और थका देने वाली चढ़ाई के बाद जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने मानो सब कुछ बदल दिया। उन्हें मिला एक पुराना सपाट रास्ता। ये रास्ता चट्टान को काटकर बनाया गया था और पहाड़ पर सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था। सोचिए, एक ऐसी जगह पर जहां हर कदम एक जंग हो, वहां एक सपाट जमीन मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस रास्ते को देखकर उन्होंने मानो पहली बार राहत की सांस ली। स्कॉलर तो जमीन पर ही बैठ गया और उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ले आई। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ठीक जिस पल उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, उसी पल एक नया और कहीं ज्यादा भयानक रहस्य सामने आया, जिसने उनकी इस छोटी सी खुशी को भी चकनाचूर कर दिया। सनी, जो हमेशा से ही बहुत चौकन्ना रहता है, उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो उस जगह की तरफ इशारा करता है जहां से वे अभी आए थे, जहां उनके साथी शिफ्टी की मौत हुई थी। और वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर बाकी दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो गायब है, सनी कहता है। शिफ्टी की लाश वो वहां है ही नहीं। लेकिन सवाल तो ये था कि लाश आखिर गई तो गई कहां? हीरो और स्कॉलर नीचे झांक कर देखते हैं और पाते हैं कि चट्टानों पर खून के धब्बे तो हैं, लेकिन लाश का कोई नामो निशान नहीं है। और बस इसी एक खौफनाक एहसास के साथ ये कहानी एक सर्वाइवल स्टोरी से एक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। वे तीनों समझ जाते हैं कि शिफ्टी की मौत कोई हादसा नहीं थी। पहाड़ पर कोई और भी है,
एक राक्षस जो उनका शिकार कर रहा है। अब खतरा सिर्फ बाहर मौजूद उस अनदेखे राक्षस का नहीं था। असली खतरा वो तो ग्रुप के अंदर ही पनप रहा था, जो अब एक भयानक टकराव की ओर बढ़ रहा था। स्कॉलर, जो अजीब तरह से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, वो एकदम शांत होकर सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसके मुताबिक दो बातें हो सकती हैं, या तो वो राक्षस बहुत समझदार है और उनका रास्ता जानता है, या फिर वो बस खून की गंध का पीछा कर रहा है और इसके बाद वो एक समाधान पेश करता है। और यहीं स्कॉलर अपना सबसे भयानक प्रस्ताव सामने रखता है। वो हीरो से कहता है कि उन्हें सनी को घायल करना होगा, उसका खून बहाना होगा और उसे राक्षस के लिए चारे के तौर पर पीछे छोड़ देना होगा ताकि वे दोनों बचकर निकल सकें। ये सुनते ही सनी के दिमाग में स्कॉलर के वही पुराने शब्द गूंज उठते हैं जो उसने तब कहे थे जब शिफ्टी उसे मारना चाहता था। ये लड़का बाद में काम आ सकता है। जो शब्द उस वक्त एक तरह की दयालुता लगे थे, अब उनके पीछे का घिनौना सच पूरी तरह से सामने आ चुका था। स्कॉलर का वो नेक इंसान वाला मुखौटा अब पूरी तरह से उतर चुका था और उसके पीछे एक ऐसा शैतान था जो अपनी जान बचाने के लिए किसी और की बलि चढ़ाने को तैयार था। अब सब कुछ हीरो के एक फैसले पर टिका था। तो अब हीरो के सामने एक नामुमकिन चुनाव है। क्या वो स्कॉलर के इस शैतानी सौदे को मानेगा और दो लोगों को बचाने के लिए एक की बलि दे देगा, या फिर वो सही के लिए लड़ेगा? कहानी एक बहुत मुश्किल नैतिक सवाल पर आकर रुक जाती है, जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। एक सिचुएशन सोचिए, 3 लोग हैं, एक अंधेरी खतरनाक जगह में फंसे हुए हैं और जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनमें से किसी एक को मरना होगा। आज हम शैडो स्लेव की दुनिया की इसी दिल दहला देने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां लॉजिक और जस्टिस का एक बहुत ही भयानक टकराव होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन से। 3 लोग हैं, मौत से बस किसी तरह बचे हुए हैं, और तभी उनके बीच एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो पूरे माहौल को एकदम भारी बना देता है। ये सवाल पूछा है उस शख्स ने जिसे सब हीरो कहते हैं, और इसका जवाब किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। और यही है इस कहानी का असली सवाल। 2 को बचाने के लिए एक को मरना ही होगा। सुनने में ये मैथ्स तो बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन जब असल में ये फैसला लेने की बारी आती है तो सवाल ये उठता है कि ये तय कौन करेगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि किसकी जान ज्यादा कीमती है। तो देखते हैं कि ये 3 लोग हैं कौन। सबसे पहले हैं एक स्कॉलर जो काफी तार्किक और अनुभवी हैं। दूसरे हैं एक सोल्जर, एकदम शांत, चौकन्ने, जिनका हाथ हमेशा अपनी तलवार पर रहता है। और तीसरा है हमारा मेन कैरेक्टर सनी, एक नौजवान गुलाम जो बेचारा अनजाने में ही इस पूरी बहस और इस जानलेवा खेल का सेंटर बन गया है। तो स्कॉलर आगे आते हैं और एक ऐसा प्रपोजल रखते हैं जो एकदम ठंडा और पूरी तरह से लॉजिकल है। वो कहते हैं, जिंदा रहना है तो हम में से एक को कुर्बान होना होगा। और जानते हैं क्या? उनकी उंगली सीधे सनी की तरफ उठती है। सोल्जर, जो अब तक चुप था, वो इस पर सवाल करता है, वही क्यों? लेकिन स्कॉलर का जवाब एकदम ठंडा है, पर इतना शार्प और इतना खतरनाक है कि वो सीधा निशाने पर लगता है। देखिए, स्कॉलर का लॉजिक एकदम सीधा है। वो कहता है कि सनी पहले से ही घायल है, उसे कोड़े पड़े थे, वो एक दूसरे गुलाम के खून से भी सना हुआ है, मतलब उसके कपड़ों से खून की बहुत तेज गंध आ रही है जो और ज्यादा खतरा बुलाएगी। तो लॉजिक के हिसाब से सबसे सही कुर्बानी वही है, एक क्लासिक केस जहां बड़े फायदे के लिए एक को कुर्बान करने की बात हो रही है। और एक पल के लिए एकदम सन्नाटा। स्कॉलर का लॉजिक इतना सॉलिड था कि उसे काटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सनी का तो गला ही सूख गया। उसे लगा कि बस अब उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सोल्जर, जो अब तक खामोश खड़ा सब सुन रहा था, वो स्कॉलर की तरफ घूमता है और उसकी आंखों में एक अलग ही, एक खतरनाक सी चमक है। और यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। सोल्जर अपनी तलवार निकालता है और स्कॉलर के परफेक्ट लॉजिक में एक बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा करता है। उसकी आवाज शांत है, पर उसमें जो धमकी छिपी है वो एकदम साफ है। और फिर अचानक वहां का पूरा माहौल ही बदल जाता है। सोल्जर के आसपास से एक ऐसी एनर्जी निकलने लगती है जिसे महसूस किया जा सकता है। जान से मारने का एक शुद्ध इरादा, एक किलिंग इंटेंट, और उसका निशाना सनी नहीं बल्कि स्कॉलर है।
ये ट्विस्ट ये वाकई चौंकाने वाला है। सोल्जर बताता है कि वो स्कॉलर की असली पहचान जानता है। वो उसके उन भयानक जुर्मों के बारे में भी जानता है जिनकी वजह से वो आज एक गुलाम बना हुआ है। अब खून की गंध वाला लॉजिक एकदम बेकार हो चुका है। सोल्जर ने पूरी बाजी ही पलट दी। वो कहता है कि अगर लॉजिक से ही फैसला करना है तो असली कुर्बानी उसकी नहीं होनी चाहिए जिससे खून की गंध आ रही है, बल्कि उसकी होनी चाहिए जिसका पूरा अतीत ही बेगुनाहों के खून से रंगा हुआ है। स्कॉलर अपनी आखिरी कोशिश करता है। वो फिर से अपने लॉजिक पर लौटता है, मगर खून की गंध, और सोल्जर का जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इतना खून बहाऊंगा कि वो गंध दब जाएगी। और इसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि सनी को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। सोल्जर की रफ्तार वो किसी इंसान की रफ्तार थी ही नहीं, एकदम इनह्यूमन। सिर्फ 2 मूव्स, पहले तलवार के फ्लैट हिस्से से एक वार, स्कॉलर की एक टांग टूट जाती है। फिर सोल्जर उसकी दूसरी टांग पर अपना पैर दे मारता है और हड्डियों के टूटने की एक बहुत ही भयानक आवाज गूंजती है। स्कॉलर की चीखें कुछ ही पलों में सिसकियों में बदल जाती हैं। सनी तो अपनी जगह पर जैसे जम ही गया था। वो उस आदमी की क्रूरता देखकर हैरान था जिसे वो अब तक हीरो मान रहा था। इसके बाद सोल्जर स्कॉलर को घसीटता हुआ अंधेरे में ले जाता है। कुछ देर तक दूर से भयानक चीखें आती हैं और फिर सब शांत। सोल्जर वापस आता है और वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उस अंधेरे में बस 2 लोग बचे हैं। सोल्जर अपने एक्शन को सही ठहराता है, कहता है मुझ पर यकीन करो, उसे मारना एक सही काम था। लेकिन सनी को उसे इन लोगों के पाखंड से नफरत हो जाती है। वो सोचता है कि कैसे लोग अपने अंधेरे कामों को सही साबित करने के लिए इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों का सहारा लेते हैं। यहीं पर एक हीरो और एक मॉन्स्टर के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो एक गुफा के अंधेरे में छुपे हुए हैं तो सोल्जर फिर से चुप्पी तोड़ता है। वो सनी के बारे में कुछ अजीब नोटिस करता है। उस घने अंधेरे में सोल्जर ये बात मानता है कि उसे नॉर्मली लोगों की मौजूदगी महसूस हो जाती है, लेकिन सनी उसे महसूस ही नहीं हो रहा। वो कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम बस इन परछाइयों का ही एक हिस्सा हो, पूरी तरह से अनडिटेक्टेबल। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सनी का वो सवाल जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इतनी बेरहमी देखने के बाद भरोसा तो अब खत्म हो चुका है। अब उस अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ शक जिंदा है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब न्याय इतना क्रूर हो, इतना बेरहम हो, तो फिर एक हीरो और एक राक्षस में क्या फर्क रह जाता है? और ऐसी सिचुएशन में क्या कोई वाकई बेदाग बच सकता है? तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां दांव पर सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि भरोसा भी लगा है। हमारे सामने 2 किरदार हैं, सनी और हीरो। दोनों एक खतरनाक जानवर के सामने फंसे हुए हैं, लेकिन असली खतरा शायद वो जानवर नहीं बल्कि वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक लाइन से, एक ऐसी लाइन जो सुनने में तो तसल्ली देती है लेकिन असल में एक धमकी भी हो सकती है। हीरो सनी को देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। बस यहीं से शक और विश्वासघात का खेल शुरू हो जाता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक धोखे को एक अच्छे काम की तरह दिखाया जाता है। हीरो, जो कि एक सैनिक है, बड़े आराम से सनी को समझाता है कि उसे क्यों मरना पड़ेगा। तो हीरो का लॉजिक क्या है? देखिए, वो कहता है कि सनी के जख्मों से खून की जो गंध आ रही है वो उस जानवर को सीधे अपनी तरफ खींच लेगी, तो सबके भले के लिए एक जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और वो जान सनी की होगी। और यहीं पर आकर दोनों की सोच टकराती है। एक तरफ हीरो है जिसके लिए ये एक सैनिक का फर्ज है, एक बड़े मकसद के लिए जरूरी कुर्बानी। वो कहता है मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है। पर दूसरी तरफ सनी है जो इसे सिर्फ एक बहाना समझता है। वो साफ साफ कहता है तुम बस अपनी जान बचाना चाहते हो, और फिर ये भी जोड़ता है कि तुम जैसे दोगले लोगों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन सनी कोई बेचारा नहीं है जो चुपचाप मौत को गले लगा ले। उसका जवाब पूरे खेल को ही पलट देता है। वो आंखों में आंखें डालकर कहता है तुम सबके बावजूद मुझे जिंदा रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो पल है जब हमें उसके अंदर की असली ताकत दिखती है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि हीरो जीतने वाला है, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है।
जैसे ही हीरो सनी को मारने के लिए अपनी जगह से उठता है, वो अचानक लड़खड़ा जाता है। उसका रंग पीला पड़ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जो आदमी कुछ सेकंड पहले तक अपनी जीत का ऐलान कर रहा था, वो अब जमीन पर गिरा पड़ा है, बेबस। हीरो का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो डर से कांपती हुई आवाज में सनी से पूछता है, ये कैसा जादू है? क्या तुमने हम पर कोई श्राप दिया है? लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसका नाम है ब्लड बेन, एक ऐसा जहर जो पानी में घुलने पर पूरी तरह बेस्वाद हो जाता है, लेकिन जो भी इसे पीता है उसे धीरे धीरे मौत की नींद सुला देता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सनी का बनाया हुआ एक जाल था। पहला कदम, मरे हुए लोगों से पानी की बोतलें इकट्ठा करना। दूसरा कदम, चुपके से हर बोतल में ब्लड बेन जहर मिला देना। तीसरा कदम, सब्र के साथ इंतजार करना और जहर को अपना काम करने देना। और आखिरी कदम, अपने दुश्मन को आखिरकार अपने घुटनों पर देखना। और जब हीरो पूछता है कि क्यों, तो सनी का जवाब उसकी सोच की एक झलक देता है। वो कहता है, एक गुलाम से ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होता जो अपने मालिक पर ही भरोसा करने लगे। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये जिंदगी का वो कड़वा सबक था जो उसने सीखा था। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि सनी ने बाजी मार ली है, कहानी एक और ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सनी की जीत एक पल में ही रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सनी का प्लान एकदम परफेक्ट था, वो जीत गया है। वो इस एहसास को जी ही रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका पूरा प्लान एक झटके में फेल हो जाता है। जमीन पर पड़ा हीरो अचानक हंसने लगता है और फिर वो एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। मेरा सोल कोर बहुत पहले जाग चुका है, ब्लड बेन जहर मुझे मार नहीं सकता। और तब हमें पता चलता है कि हीरो कोई आम इंसान है ही नहीं। और इसके ठीक बाद हीरो अपनी असली ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। बस एक ही वार में सनी इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाता है कि उसे जान बचाने के लिए उस गुफा से भागना पड़ता है। अब ये साफ हो चुका था कि ये लड़ाई कभी बराबरी की थी ही नहीं। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। सनी गुफा के बाहर है, बुरी तरह घायल और पूरी तरह से बेबस। मौत बस कुछ ही कदम दूर खड़ी है और कहानी वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। हीरो फिर से वही लाइन दोहराता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो ताकत है जो पहले नहीं थी। वो कहता है, इन सबके बावजूद मैं अपना वादा निभाऊंगा, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। हीरो अपनी तलवार उठाता है और सनी से पूछता है, कोई आखिरी अल्फाज? और ऐसा लगता है कि अब सनी के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सनी कुछ कहता नहीं है, बस चुपचाप अपनी मुट्ठी खोलता है और उसकी हथेली पर एक छोटी सी चांदी की घंटी रखी होती है, एक ऐसी चीज जो शायद उसकी आखिरी उम्मीद है। वो उस घंटी को सिर्फ एक बार बजाता है। रात की खामोशी में एक बहुत ही साफ और सुंदर आवाज गूंजती है और अगले ही पल वो घंटी हवा में गायब हो जाती है। इस अजीब सी घटना का आखिर मतलब क्या है? और हम इस कहानी को इसी मोड़ पर छोड़ते हैं। सनी अपनी जगह पर चुप खड़ा है, लेकिन हीरो जो उसे मारने आया था अब उसे नहीं देख रहा। नहीं, वो अपने पीछे के अंधेरे में घूर रहा था। उसकी आंखों में अब जीत नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ है। उस घंटी ने आखिर क्या किया और उस अंधेरे में क्या है जो हीरो को इतना डरा रहा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां जिंदा रहने के लिए ताकत नहीं बल्कि एक ठंडा, बहुत सोचा समझा दांव काम आता है। एक ऐसी कहानी है ये। और ये जो लाइन है ना, यही एक सोच हमारे हीरो सन्नी की पूरी कहानी बयां करती है। पर सवाल ये है कि ये सोच उसे ले कहां जाएगी? तो चलिए कहानी में सीधे कूदते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो सन्नी पूरी तरह से फंस चुका है। उसे घेर रखा है एक क्रूर सैनिक ने जिसका नाम है हीरो, और यकीन मानिए बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सन्नी जो कमजोर है, डरपोक सा है, दूसरी तरफ हीरो एकदम मजबूत, बेरहम। फिजिकली तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन सन्नी के पास एक ऐसा खतरनाक सीक्रेट है, एक ऐसा इक्का है जिसके बारे में हीरो को जरा भी अंदाजा नहीं है।
और ये सीक्रेट क्या है? ये है उस पहाड़ पर मौजूद एक तीसरे और इन दोनों से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी के बारे में। नाम है उसका द टायरेंट। तो सन्नी का प्लान क्या है? बड़ा सिंपल पर उतना ही खतरनाक। वो एक चांदी की घंटी बजाएगा, फिर एकदम चुप हो जाएगा और हीरो को चिल्लाने देगा। क्यों? क्योंकि इससे पहाड़ का वो दैत्य खिंचा चला आएगा। मतलब अपने दुश्मन को मारने के लिए एक उससे भी बड़े राक्षस को दावत देना। ये एक बहुत ही हताश करने वाला जुआ है। अब आता है एक्शन का टाइम। जैसे जैसे हीरो का गुस्सा बढ़ता है, वो चिल्लाता है, जवाब मांगता है। अनजाने में वो ठीक वही कर रहा है जो सन्नी चाहता था। सन्नी का बिछाया हुआ जाल अब काम करने लगा है। और फिर हीरो के ठीक पीछे अंधेरे से एक विशाल, एक बहुत ही डरावनी आकृति उभरती है। वही टायरेंट जो घंटी और हीरो की अपनी चीखों से खींचा चलाया है। ठीक आखिरी सेकंड में हीरो की आंखों में समझ की एक झलक आती है। उसे पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, कि ये एक जाल था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सन्नी बस इतना ही कहता है और इसके साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख रात की खामोशी को चीर देती है। सन्नी वहां से भाग निकलता है। उसकी ये भयानक योजना कामयाब हो गई थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है और इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। जिंदा बचने की कीमत देखिए। पसलियां टूटी हुई हैं, पूरा शरीर जख्मों से भरा है, कपड़े फटे और खून से सने हुए। ठंड के मारे शरीर अक्कड़ रहा है और खांसी में भी खून आ रहा है। वो सच में एक चलती फिरती लाश जैसा था। उसे सिर्फ एक ही जिद आगे बढ़ा रही थी, किसी भी तरह पहाड़ की चोटी तक पहुंचना। और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सामने है काले संगमरमर का बना एक वीरान लेकिन बहुत ही शानदार मंदिर। ऐसा लग रहा है मानो किसी अंधेरे देवता का कोई खामोश महल हो। चारों तरफ हजारों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं और वो उन्हीं के बीच से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यहाँ एक कोई अदृश्य, एक रहस्यमयी गार्ड है जिसने उसे जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसे सन्नी के अंदर से देवत्व की एक जानी पहचानी सी महक आई। सन्नी के लिए बस सफर यहीं खत्म हो गया था। वो पूरी तरह से बेखबर है इन सब बातों से। वो बस एक साफ और सूखी ठंडी सी वेदी पर जाकर ढह जाता है, मरने के लिए तैयार। वो अपना अंत स्वीकार कर चुका है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी है। ये डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मंदिर के दरवाजे पर वही टायरेंट आ खड़ा होता है। वो उसे वहां तक ट्रैक कर लेता है और जैसे ही वो दैत्य उस पर झपटने के लिए हाथ बढ़ाता है, सन्नी बस आंखें बंद कर लेता है और सोचता है, लगता है यही अंत है। लेकिन तभी पूरे हॉल में एक अजीब, एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आवाज कहती है, तुमने खुद को एक बलिदान के रूप में पेश किया है, पर देवता तो मर चुके हैं, वो तुम्हें नहीं सुन सकते। इस आवाज को सिर्फ स्पेल के नाम से जाना जाता है। ये क्या चीज हो सकती है? और फिर आवाज कहती है, परछाइयों की संतान, अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। और ये सुनते ही एक अविश्वसनीय, एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आता है। मंदिर की जो परछाइयां हैं वो जिंदा हो उठती हैं और उस बड़े से टायरेंट को अपने में जकड़ लेती हैं। सोचिए, वो इतना ताकतवर दैत्य जिसने हीरो जैसे सैनिक को एक झटके में खत्म कर दिया था, वो इन परछाइयों के सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। ये दिव्य, ये प्राचीन शक्ति उसे चीर कर टुकड़ों में बांट देती है। और फिर वही आवाज आती है, जागो सनलेस, तुम्हारा दुस्वप्न खत्म हो गया है। ये आखिरी संदेश एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये भयानक सपना वाकई खत्म हो गया है, या फिर ये किसी और बड़े दुस्वप्न की बस एक शुरुआत है?